अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनका ताल्लुक़ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ दूर दूर से भी नहीं मिलता। यानी जो हम देखते हैं शादी के हवाले से, मसलन बच्चियों को जहेज़ देना और इस तरह बेटों की शादियों पर ढोल बाजे का एहतमाम करना, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका दीन मतीन के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मसलन इस दौर हाजिर की बात हम करते हैं, यकीनन जो आजकल बच्चियों को जहेज़ दिया जा रहा है और जो कि कसरत के साथ दिया जाता है, और बाज़ बच्चियां तो ऐसी हैं जिनके घर जहेज़ की वजह से बनते हैं, और बाज़ बच्चियां ऐसी हैं जिनके घर जहेज़ होते हुए भी उनके घर जो है वो आबाद नहीं होते, बल्कि तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, वीरान हो जाते हैं। मसलन इसके बरअक्स देखते हैं, जिन बच्चियों को जहेज़ दिया गया उनके घर तो आबाद उशाद हैं, और वो बच्चियां जिनको जहेज़ नहीं दिया गया तो उनको ताना मार मार के और उनकी दिल आज़ारी करके उनको जो है वो रुस्वा किया जाता है और उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है। तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, ये जो जहेज़ वाला मामला है इसको ख़त्म करना चाहिए। यकीनन रसूल अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की जो शरीयत है, जो अता करदा उम्मत मुस्लिमा को जो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो दीन अता किया है, यकीनन इसमें ये लाजिम चीज़ें नहीं हैं कि बच्चियों को इस हद तक जहेज़ देना और फिर उनके मामलात के अंदर आगे जाके वो परेशानियों के सबब बनते हैं। मसलन बाज़ मरतबा यूँ होता है कि जहेज़ ज़्यादा हुआ तो वो बच्ची ससुराल वालों को उसके करीब नहीं आने देती, इस पर जो है झगड़ा शुरू हो गया। बाज़ यूँ हो गया कि कुछ लोग ऐसे गरीब होते हैं जो जहेज़ दे नहीं पाते, जब वो नहीं देते तो फिर आगे क्या होता है कि बच्चियों को ताना शुरू हो जाता है और उनको रुस्वा किया जाता है, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है। तो यानी दोनों तरह से ही नुकसान है और दोनों तरह से ही घर के अंदर खराबियां पैदा हो जाती हैं, और जिसके अंदर यहाँ तक कि हमने देखा कि दूर दूर तक बहुत सारे ऐसे मसाइल जो है वो इतना दूर चले जाते हैं कि तलाक का मामला भी बन जाता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इन चीज़ों से हमें गुरेज करना चाहिए। एक वीडियो मैंने देखी है सोशल मीडिया पर, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रही है, और ये कि इस्लामाबाद से इन लोगों का ताल्लुक़ है, और एक मस्जिद के सामने ये नौजवान खड़े हैं, और मस्जिद का नाम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है। उसके सामने खड़े होकर नौजवानों ने इस बात का अज़म किया है, यानी वो शादियाँ ही उनके घर करेंगे कि जो लोग अपनी बच्चियों को जहेज़ न दें। यकीनन ये बहुत बड़ा अच्छा फ़ैसला है। अगर नौजवान इस तरफ मुतवज्जे होंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मुआशरे के अंदर ये जो बुराइयां हैं इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगी। आइए वो वीडियो देखते हैं, इन लोगों का सुनते हैं वो खुद क्या अपनी ज़बान से इकरार कर रहे हैं। ये वीडियो समाअत फरमा लें। तशकील भी करेंगे। अब ये खामोश रहने का वक्त नहीं है। ये कैसा कल्चर है शादी ब्याह का कि बेटी ब्याह के घर जाती है, पहली रात से पहले घंटे से उसको ताने मिलते हैं, क्या लाई हो क्या नहीं लाई। होते कौन है मुसलमान उम्मत की बेटियों को इस तरीके से अपनी हवस का शिकार बनाने वाले। मैं जहेज़ ना लेने का ऐलान करता हूँ। ये सारे नौजवान आज मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के सामने खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं, सरेआम ऐलान कर रहे हैं। जी सामीन, आपने वीडियो को देख लिया है। यकीनन ये इनका ये इकरार करना बहुत ज़बरदस्त है, और उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। यानी अब बाज़ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, लोग डिमांड करते हैं कि पहले जहेज़ का बताओ, जहेज़ कितना दोगे। अगर जहेज़ दिया जाता है तो वहाँ जाके फिर भी मसला बनता है कि बच्चियाँ ससुराल वालों को जहेज़ के करीब नहीं आने देती, सामान इस्तेमाल नहीं करने देती। जब वो सामान इस्तेमाल नहीं करने देती तब भी उनके लिए मसला है, फिर मामला तलाक तक चला जाता है। इस तरह अगर जहेज़ नहीं दिया जाता तो फिर उनको ताने सुनने पड़ते हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है। तो बहरहाल ऐसे काम से बचना चाहिए, और मेरी तमाम लोगों से अपील है कि इस पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। शरीयत मुहम्मदिया ने जो काम बताए हैं उन पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन अहकाम की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।